मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से बातचीत आपके सरोकार की, आपके काम की बात बिहार की। मित्रों, मैं भी बिहार का ही हूं, नालंदा जिले का हूं और मुझे बिहार से प्रेम है, सहानुभूति है, गौरव भी है। इसीलिए मैं आज बात बिहार की कर रहा हूं। कोई अनुचित बात हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं अपना सुधार, मार्गदर्शन, परिमार्जन कर सकूंगा। तो मित्रों, बिहार की छवि का जो गौरवशाली इतिहास है, उसे मैं पहले बता दूं कि बिहार जो है ज्ञान की नगरी, ज्ञान की जगह नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जगह है। यह कूटनीति और राजनीति में चाणक्य का जगह है और मगध सम्राट चंद्रगुप्त का जगह है। आर्यभट्ट का जगह है। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की जगह है। गांधी जी ने भी 2017 में चंपारण सत्याग्रह से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की शुरुआत की थी। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बहुत पहले से ही शुरू थी, बाद में गांधी जी आए थे। 1857 में भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हो गई थी और उसके पहले भी लोग लड़ रहे थे। खैर, वो दूसरा मुद्दा है। तो बिहार का गौरवशाली इतिहास है। वर्तमान राजनीति, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भी बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे कुशल राजनीतिज्ञ लोग हुए हैं। तो बिहार का गौरवशाली इतिहास यह था। अब आज का जो बिहार है, उसमें अगर आप निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो लगेगा कि बिहार किस दिशा में जा रहा है, क्या सोच रहा है, पता नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि बिहार कैसे क्या कर रहा है। इसका उत्थान हो रहा है कि पतन हो रहा है, या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। एक समय होता था कि बिहार के लोग सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन इधर कुछ सालों से, 2-4 सालों में तो प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। खैर, अब जैसे देखिए कि इधर कई सालों से, हो सकता है 1 दशक से ज़्यादा दशक से, बिहार जो है पेपर लीक में अपना परचम लहरा रहा है। जैसे बिहार में TRE 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, उसके पेपर लीक हो गए, परीक्षा रद्द हो गई। पुलिस भर्ती बहाली की परीक्षा हुई थी, उसके पेपर लीक हो गए, परीक्षा रद्द हो गई। कहीं भी कोई परीक्षा, गुजरात में कोई पेपर लीक होता है, नीट का एग्जाम का पेपर लीक है, उसमें बिहार के लोगों का कनेक्शन आया। झारखंड से, हजारीबाग से पेपर लीक हुआ नीट का, और उसके पहले भी शायद शिक्षक भर्ती का भी हुआ था, पुलिस भर्ती का भी हुआ था, उसमें भी बिहार के लोगों का नाम आया, कनेक्शन आया। और बिहार के लोग रंजीत डॉन का नाम पहले सुने होंगे और अभी संजीव मुखिया का नाम सुन रहे हैं। और रंजीत डॉन भी चुनाव लड़े थे और संजीव मुखिया की पत्नी भी चुनाव लड़ी है। तो हमारे समाज के हीरो लोग, क्या ये ऐसे लोग हीरो होंगे बिहार के? तो पेपर लीक में देख लीजिए आप बिहार का योगदान और नाम। मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ था, उसमें भी बिहार के लोगों का नाम बड़ी चर्चा में आया था। बहुत सारे लोग बिहार से सॉल्वर थे और एजेंट थे। तो बिहार की पहचान अभी ऐसे भी हो सकती है। इधर कुछ दिनों में, इधर पिछले 1 साल में कहें तो 2-3 बड़े बड़े अपराध भी हुए हैं, जो कि बिहार की छवि को बहुत धक्का पहुंचाते हैं। पूर्णिया में तनिष्क का शोरूम लूट लिया गया, ठीक है, अपराधी पकड़े गए। आरा में तनिष्क का शोरूम लूट लिया गया, वहाँ भी अपराधी पकड़े गए। अभी देखिए, कल समस्तीपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ की डकैती हो गई, 5 करोड़ के सोने की डकैती हो गई। बैंक में ही डकैती हो जा रही, इतनी बड़ी बड़ी। तो लगता है कि बहुत बड़े बड़े अपराधी भी हो गए हैं, या फिर संगठित हो गए हैं, संगठित अपराध का रूप ले रहा है ये सब चीज। पेपर लीक भी एक संगठित अपराध ही है, और इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं।
थाना का थाना निलंबित हो जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ऐसे इसका ये भी दूसरा पक्ष भी है कि पुलिस काम कर रही है। राजीव नगर थाना पटना का है, वह निलंबित हो गया। कई ऐसे मामले पता चले हैं जिसमें पुलिस हाजत में या पुलिस अभिरक्षा में आरोपी की मौत हो गई है। जितेश नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, विनोद राम नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। भागलपुर में एक घटना हुई कि एक पुलिस एक अपराधी को पकड़ने गई थी, छानबीन करने गई थी पुलिस, और उस संदर्भ में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया या गवाही के लिए लाया। जो भी हुआ, उनको बहुत मारा पीटा गया और उनके मल द्वार में पेट्रोल डाल दिया गया। तो ऐसी ऐसी भी घटनाएं हो रही है, तो इससे भी बिहार की छवि धूमिल होती है। अब देखिए, बिहार का जो पूरा बालू का कारोबार है वो एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। माफियागिरी वहाँ पूरी हावी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कई लोगों को अरेस्ट किया है, कई लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया, उसमें कई बड़े बड़े एमएलए एमएलसी के नाम आ रहे हैं। तो यह हमारी छवि के प्रति क्या इशारा करता है, ये आप सोचिए। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मैं तो लग रहा है कि मैं अपनी सीमा में ही बोल रहा हूँ और जो फैक्ट है वही बोल रहा हूँ। तो बालू का कारोबार भी एक संगठित अपराध और माफियागिरी के चक्कर में है। पेपर लीक और परीक्षा एक अलग माफियागिरी के चक्कर में है। आपने बच्चा राय के कॉलेज का नाम सुना होगा, जहाँ से टॉपर बनाए जाते थे। कई दिनों से अखबार में खबर आती है कि यहाँ तो बीएड में, नर्सिंग में नॉन अटेंडिंग कैंडिडेट लोग ही पढ़ते हैं ज़्यादा। तो यह एक अलग किस्म की शिक्षा की बुरी हालत है। कोई डीओ के यहाँ 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। बेतिया के डीओ रजत कुमार प्रवीण या कुछ नाम ऐसे ही था। एक वाइस चांसलर थे मगध यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर 2.66 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया। तो शिक्षा की क्या हालत है, यह भी देख लीजिए। अब देखिए कि प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के एक बड़े आईएएस अधिकारी के यहाँ छापा मारा। उस पर धन शोधन और घूस लेने का आरोप लगा और वो अभी जेल में है। उसके बाद फिर 8 अन्य अधिकारियों पर छापा मारा तो उनके यहाँ से 11 करोड़ निकले। एक रिटायर्ड अधिकारी जो मुख्य अभियंता थे, जिन्हें संविदा पर बहाल किया गया था, उनके यहाँ 8 करोड़ रुपए मिले। और उसके बाद बात निकल करके आई कि कोई रेसू सिन्हा और रेसू श्री है जो सारे टेंडर को मैनेज करता है। कई विभागों, भवन निर्माण विभाग और पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग आदि के हजारों करोड़ के टेंडर वो मैनेज करता है। जिसको चाहता है टेंडर मिलता है और उसके बाद वो सब कॉन्ट्रैक्ट में अपनी कंपनी को या किसी और दूसरी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिला देता है, उसमें भी पैसे लेता है। यह भी आरोप लगा कि वो बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा पहुंचाता है। उसके प्रमाण भी शायद ईडी को मिले हैं। तो प्रशासन कैसे चल रहा है यह भी देख लीजिए। आप किसी ब्लॉक में अपने जमीन के कागजात, मालगुजारी, रसीद, सर्वे आदि के काम के लिए जाएंगे तो कितनी जलालत होगी, ये शायद आप जानते होंगे। मैं तो अपने एक मालगुजारी की रसीद को कंप्यूटर में एंट्री करवाने के लिए कई चिट्ठियाँ लिखा। अंत में लोक शिकायत कानून का सहारा लिया, तब वो काम हुआ। लेकिन उसके बाद पहले मेरे जो प्लॉट का नंबर दिखता था, प्लॉट का रकबा दिखता था, चौहद्दी दिखती थी, सब गायब हो गया। अब परिमार्जन में डाल रहा हूँ तो वो कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन लगा के ख़त्म कर देते हैं। तो ब्लॉक की ये हालत है। तो सर्वे तो एक अलग आतंक ही बना हुआ है। 1 साल से अपडेट बढ़ गया, अपडेट बंद हो रहा है, ये करना है, वो करना है। तो सरकार हमारा कल्याण क्या करेगी, लगता है हमारी मालिक बन के बैठ गई है। और दुनिया में साइबर क्राइम देश में बहुत बढ़ गया है। दुनिया में है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश में साइबर क्राइम बहुत है। और उस साइबर क्राइम में नालंदा और नवादा गिरोह का नाम पूरे देश में आ चुका है। सीबीआई साइबर क्राइम के खिलाफ एक ऑपरेशन चक्र चला रही है, उसमें नवादा और नालंदा पर खास नज़र है। नालंदा गिरोह ने कई स्क्रैप व्यापारियों को अपने जाल में फंसाया, यहाँ बुलाया और उसके बाद उनको किडनैप करके उनसे पैसे ऐंठे। अहमदाबाद के व्यापारी, पुणे के व्यापारी सुभाष सिंधे या ऐसा ही कुछ नाम था, पुणे के 2 व्यापारी, अहमदाबाद के व्यापारी, झारखंड के व्यापारी, इन लोगों को उन्होंने बहुत पैसे ठगे। एक व्यापारी की तो मौत ही हो गई।
तो साइबर क्राइम में भी हमारा बिहार का नाम बहुत ऊंचा चल रहा है। तो यह चाणक्य, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री बाबू, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध और वाल्मीकि जी की धरती पर ये सब क्या हो रहा है। तो सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करती है, वो तो करेगी। हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए, हम नागरिकों को भी सोचना चाहिए बिहारियों के, कि हम भी अपनी छवि को सुधारने के लिए कुछ तो करें। पढ़े लिखें तो हम भी वैसा लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बनने में पिछड़ रहे हैं। कोचिंग की तो भरमार है हर जगह, ट्यूशन और कोचिंग, चौथे से तीसरे से पाँचवें से ट्यूशन और कोचिंग। इसका मतलब विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? अच्छा, गाना जो हम लोग गाते हैं उसमें एकदम लगता है कि हमारी जाति से बड़ा तो कोई जाति ही नहीं है। प्रखंड हो या जिला, भूमिहारे से हिला, राजपूते से हिला, बबुआने से हिला, सहुआने से हिला, अहिराने से हिला, कुर्मियाने से हिला। ये तो गजब है, ये क्या होता है भाई? और गाना क्या कि नममा ध देव त छुही न प्रशासन ए जानू, मैंने हमारा नाम ले वो तो प्रशासन भी कुछ नहीं करेगी, मतलब मैं ही सरकार हूँ। कोई सड़क छाप आदमी गाना गा रहा है और कह रहा है नममा ध देव त छुई न प्रशासन ए जानू। हमारी मानसिकता क्या है कि हम प्रशासन को ही चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग लगता है अराजकता और सामंतवाद के चपेट में आ गए हैं। तो मित्रों, बिहार को बदलने की ज़रूरत है, बिहार को परिमार्जन करने की ज़रूरत है। हमें पढ़ने लिखने, खूब मेहनत करने, कानून पसंद बनने, कानून के दायरे में रहने, औद्योगिक विकास करने आदि की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे यहाँ उद्योग धंधे कम हैं, तो ठीक है, हमें नौकरी तो मिल ही रही है, मजदूरी करने जाते हैं, जो भी करने जाते हैं जाएं, लेकिन अगर हम कोशिश कर सकते हैं तो उद्योग धंधे यहाँ बढ़ाएं। लेकिन उद्योग धंधे बढ़ेंगे कैसे जब इतनी बड़ी बड़ी डकैती होगी, तनिष्क की डकैती और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की डकैती, तो यहाँ कोई उद्योग धंधे कैसे करने आएगा? अब स्क्रैप व्यापारियों को हम लोग सस्ता स्क्रैप बेचने के नाम पर बुलाते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। ऐसे ऐसे 7 व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ है, जो मुंबई के थे, पुणे के थे, अहमदाबाद के थे और झारखंड के थे। तो यह स्थिति तो बहुत दुखद है। मयूरभंज में बैंक डकैती होती है, उसमें भी बिहार के किसी आदमी का कनेक्शन आता है। तो बिहारी भाइयों, थोड़ा अपने अतीत को देखो और अपना सुधार और अपना उन्नति करो। मैं ऐसा नहीं करा कि सारे बिहारी ऐसे होते, लेकिन बिहार की छवि को बचाना एक कर्तव्य है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा तो करता तो पुलिस अब तक सबको पकड़ ही लेती, लेकिन हो नहीं पा रहा है, या होता भी है, पकड़े भी जाते हैं तो छूट जाते हैं। रंजीत जॉन पर भी शिकंजा कसा होगा जरूर एक समय में, लेकिन वो तो छूट गए। संजीव मुखिया पर अभी शिकंजा कसा है, पता नहीं क्या होगा। और ये रेसूश्री पर भी जो टेंडर मैनेज करने के नेटवर्क के मुख्य आदमी सुने जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होने वाली है, शायद एफआईआर हुई है। लेकिन यह अगर ऐसी कार्रवाई सतत चलते रहनी चाहिए, या जो भी हो पता नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि बिहार में इतना तरह का गलत काम या गलत प्रचार या अपराध ऐसा क्यों हो रहा है। आप कह सकते हैं दूसरे राज्यों में भी होता होगा, हो सकता है होता होगा, तो दूसरे राज्यों में होगा तो हमारे यहाँ जो हो रहा है वह सही तो नहीं हो जाएगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी खराब, प्रशासनिक व्यवस्था भी खराब हो रही है, पुलिस का प्रशासन भी कोई माने मानवीय मूल्यों वाला नहीं दिख रहा है। तो बिहार की चिंता हमको होनी चाहिए और बिहार को बचाने का प्रयास होना चाहिए, नहीं तो बिहार पीछे चला जाएगा और गरीब से गरीब हो जाएगा। औद्योगिक विकास भी नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षा में भी पिछड़ रहा है, तो ले देकर खेती भी बचेगी, खेती में भी कोई आगे तो है नहीं, पिछड़ा ही हुआ है। तो खेती में भी बहुत आगे बिहार में नहीं है। खेत जरूर हमारे पास है, लेकिन खेती में हम लोग कोई बहुत आगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, खेती हो रही है, लेकिन खेती हो रही है तो हरियाणा में जितना अनाज खरीद होते हैं उतना तो यहाँ खरीद नहीं हो रही है। अब या तो यहाँ खरीदने वाले केंद्र नहीं है। सुनने में तो आता है कि कई ट्रक का ट्रक गेहूं चला जाता है पंजाब और वहाँ जाके मंडी में बिकता है।
फसल यहाँ के किसान की और बीच वाले लेके सस्ते खरीद कर लेकर चले जाते हैं और फिर उसको पंजाब के मंडी में बिक जाती है एमएसपी पे, उसमें भी पंजाब वाले कमा लेते हैं। तो बिहारियों का तो बिहारियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक स्थिति सबों में सुधार की ज़रूरत है। मैं किसी का कोई आलोचना नहीं कर रहा बंधु, मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग थोड़े जग जाएं, सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, मेहनती बने, अपना उत्थान करें। और हमारी कोई मंशा नहीं है। मैं शुद्ध बिहारी हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। तो मित्रों, आज यहीं तक। आप बिहार के बेहतरी के लिए सोचें, मैं भी सोचूंगा। मुझे अगर आपकी कोई राय मुझे मिले तो मैं उसका स्वागत करूंगा। तो फिर से एक अनुरोध, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो वो भी बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, धन्यवाद।